हेलो, आवाज आ रही बच्चों? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना सभी को? यस मैम। चलिए, यस मैम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हिंदी व्याकरण। यस मैम। निर्झरणी में कहाँ तक हो गया आपका? मैम चैप्टर नंबर 5 तक। क्या है चैप्टर नंबर 5 आपका? मैम चैप्टर नंबर 5 क्या था? मैम चिड़िया। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है? निकाल लो सभी लोग। निकाल लिए बच्चों? हिंदी व्याकरण में आपका कहाँ तक हो गया है चैप्टर? बताइए। कहाँ तक हुआ है? मैम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 वचन। क्यों बच्चों? चैप्टर नंबर 5 पूरा हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 सर्वनाम। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्वनाम। पार्ट 6 सर्वनाम। किसे खांसी आ रही बेटा? पानी पी लो, पानी पी लीजिए जिसे भी खांसी आ रही है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर आता हूँ सर्वनाम कहलाता। अब यहाँ तक हम लोग ने संज्ञा पढ़ा था। बताओ, संज्ञा पढ़े थे हम लोग? यस उसमें क्या क्या पढ़े थे संज्ञा में, बताइए जरा। मैम संज्ञा के बारे में। हाँ, संज्ञा के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था? मैम किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। हम लोग ने क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब जो ये संज्ञा शब्द था उसके स्थान पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है शब्द, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो सीधे से कैसे कहा जाता है? जो मत बात करो आंचल, आंचल बेटा, आप घर पर हो तो माइक ऑफ कर दो बेटा। घर में अगर आवाज आ रही है तो बात करो माइक। की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं हम लोग? जिन शब्दों को
जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, मैम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलो आंचल? मैम इसको कॉपी में लिखना है। नहीं बेटा, हम हर बार आपको बोले हैं जो पढ़ाया जाता है, आंचल खास तौर से आपकी बात कर रहे हैं, जो पढ़ाया जाता है पहले उसको ध्यान से सुना करो, समझा करो। हमेशा ये मत पूछा करो कि क्या कॉपी में करना है, छापने वाला काम बंद करो, ठीक है? क्या आपको हमने पढ़ा दिया, एक्सरसाइज बता दिया, तुरंत आपने नोट किया? पहले समझो, समझ रहे हो बात को कि हर चीजों को जो पहले आप समझ जाओगे तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी, उसमें फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम जो संज्ञा के स्थान पर हम व्यक्ति का नाम लेते हैं, वस्तु का नाम लेते हैं, प्राणी का नाम लेते हैं, स्थान का नाम लेते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने बोला राम क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है? तो अगर हम उसकी जगह पर ये लिख दें मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक, तो ये मैं क्या हो गया है, बताइए? ये मैं शब्द क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही हमारा सर्वनाम कहलाता है। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? यस मैम। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे सर्वनाम शब्द हमारे क्या होते, जैसे मैं, तुम, आप, ठीक है, यहाँ, वहां, उसने, किसने, क्या, ठीक है? जो ऐसे शब्द होते हैं इन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। नाम या संज्ञा के बार बार प्रयोग करने की अपेक्षा सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल और सुंदर बनती। क्यों हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? अब यहीं पे समझो आप लोग। अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, देखो क्यों हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है? अब देखो जैसे हम यहाँ पर लिख दें, अगर क्या लिखें, जैसे राधा कक्षा 2 में पढ़ती है। माइक ऑफ कर दो। अर्पित, अर्पित तुम्हारा माइक ऑफ करो बेटा। मैम कर दिया। हाँ, राधा कक्षा 2 में पढ़ती है, राधा स्कूल जाती है, राधा नाच रही है, राधा राधा आज शाम को पार्क जाएगी। मैम ठीक, क्या बोलो? मैम पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर है 28, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, हर बार हमने राधा का नाम लिया, ठीक? यहाँ पे हर बार क्या किया, राधा का नाम लिया कि नहीं लिया? मैम बोलो। मैम लिया। अब हम यही पे ये लिखें, राधा कक्षा 2 में पढ़ती है, वहां स्कूल जाती है, ठीक? वहां नाच रही है,
राधा आज शाम को पार्क जाएगी। तो इसके बार बार राधा राधा हमने बोल रहे हैं तो राधा अटपटा सा नहीं लग रहा है? ठीक, हाँ। या राधा अपने बारे में अगर बताए तो मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ, ये भी कह सकती है राधा। राधा आज शाम को पार्क जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि बार बार किसी का नाम बोलने से क्या है, भाषा सुंदर नहीं लगती है। ठीक है, जब वह क्या करे, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे, तब वह भाषा सुंदर और सरल लगती है। तो क्लियर हुआ क्यों हम करते हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग? यस मैम। भाषा को सुंदर और सरल बनाने के लिए। ठीक, मैम अब ये इसके कुछ प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, ठीक, ये 6 होते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक, सेकंड होता है आपका निश्चयवाचक, थर्ड आपका होता है अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और जातिवाचक। क्या हुआ आनंद? आरव आनंद बेटा, कोई दिक्कत? नो मैम। कोई भी बोल रहा था ना बेटा? यस मैम। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दिक्कत हो रही तो बताओ हमको। नो मैम नो। देखो बेटा, जो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, भाववाचक है, ये संज्ञा के भेद होते हैं और सर्वनाम के भेद अलग होते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, फिर आपका होता है फिफ्थ संबंधवाचक, उसके बाद मैम निजवाचक, और लास्ट आपका होता है निजवाचक। अब हम लोग चलो पढ़ते हैं क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब क्या होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जाए, किसी और के लिए। ठीक है, किसी और का मतलब है कि जो सर्वनाम क्या करे, बात कहने वाले, जैसे हम यहाँ पर बात को कह रहे हैं, सुनने वाले आप लोग सुन रहे हो, और किसी अन्य व्यक्ति प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये कैसे होते हैं? मैं, हम, आप, ठीक, और क्या हो सकता है? वे। तो ये क्या आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है जो सुनने वाले, कहने वाले और किसी अन्य के बारे में कहा जाए। जैसे कहने वाले कौन हो गए? हम, ठीक, सुनने वाले कौन हो गए? आप, और किसी और के बारे में अगर बात की जाए तो वे हो गया। ठीक, क्लियर है इतनी चीज? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम नो मैम नो क्लियर है ना? दिक्कत है तो बताइए, जिसको ना समझ में आया हो। नो मैम। अब सेकंड क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक। मतलब कि जब जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता चलता है, मतलब क्या, हमें निश्चित रूप से पता, मत बात करो बेटा, अर्पित कुमार मत माइक ऑफ कर दीजिए। निश्चित का क्या मतलब होता है कि हमें उस बारे में बिल्कुल पता है कि यह कौन है, वो क्या करेगा, ये कब आएगा, ठीक है, इसके बारे में हमें क्या होती, जानकारी निश्चित पता होती है। कि इसके परिभाषा आपका क्या अर्थ है इसमें, जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, अगर हम बोल दें यह क्या है, मोबाइल है, क्या ये निश्चित है कि नहीं है? यस मैम। ठीक, हम लिख दें यह क्या है, मोबाइल है, वहां क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये निश्चित बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है? मैम नहीं की जा रही है। की जा रही है ना, इसमें निश्चित रूप से बात की जा रही है। आपको पता है, आप जो सामने बैठे मोबाइल लगे बैठे हो, हमारी बात को सुन रहे हो, यहाँ वहां, तो इसमें निश्चयवाचक में कैसे शब्द आते हैं, यह वह, ठीक, ये वे। अब अनिश्चय, अभी तक तो निश्चय था, और अनिश्चय का क्या मतलब होता है, जिससे हमें पता ना चले। ये कैसे होते हैं शब्द, जैसे कोई, कुछ, कौन, नहीं तो कुछ, किसका, आदि। अगर हम तुमसे ये बोल दें, अगर हम बोले कि दूध में कुछ पड़ा है, तो क्या आप बता सकते हो दूध में क्या पड़ा है? नो मैम। नहीं पता ना। अगर हम यही चीज बोले कि दूध में मक्खी गिर गई है, दूध में क्या हुआ है, मक्खी गिर गई, तो आपको पता चल गया ना कि दूध में क्या गिरा हुआ है, मक्खी। अगर हम ये बोले कि दूध में कुछ गिरा है, तो आप निश्चित हो क्या गिरा है? यस मैम। यस मैम। नो मैम। निश्चित नहीं हो ना। यही क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरी चीज क्या, अगर हम बोल दें दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो क्या आपको पता है कौन खड़ा है वहां पर दरवाजे पर? नहीं। तो यही हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गया इतनी चीज? यस मैम। अब आपका आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप समझते हो, यस मैम। जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या, कौन, ठीक है, किसे, किसका, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक। अगर हम आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मैम हुआ। होगा ना। हमने पूछा आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, हम अगर आपसे पूछ रहे आप कहाँ रहते तो आप क्या बताओगे, हम यहाँ इलाहाबाद में रहते हैं या नेवादा में रहते हैं, तो आपने उसका आंसर दिया। तो प्रश्न का क्या मतलब होता है, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, तो ये कैसे शब्द होते हैं, क्या, कौन, किसका, किसे, ठीक। संबंध क्या होता है, जिसमें संबंध की बात की जाए, रिलेशन, ठीक है, इसमें किसकी बात की जाए, एक दूसरे से संबंध बताया जाए। इसका अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है कि जिन सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है, जिन सर्वनाम का, हाँ क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो बेटा? नो मैम।
जिन सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है तथा जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या कि जो दो शब्दों से मतलब नहीं, जिनमें संबंध की बात की जाए, हमारे वाक्य के बीच क्या संबंध है? छात्र और गुरु का, ठीक है, हमारे बीच संबंध हो रहा है कि नहीं? तो आपको जो संबंध जोड़े ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक, जैसे क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? जैसा वैसा, जो वो लड़का था कक्षा 2 में पढ़ता था वो आज पास हो गया। संबंध हुआ कि नहीं? कि मतलब वो लड़का पास नहीं है जो कक्षा 2 में पढ़ता था। जैसा आपने कहा था कि मैं पढ़कर आऊंगा वैसा ही तुमने पढ़कर काम को किया। यह संबंध हो गया ना? ठीक, संबंधवाचक समझ में आया? तो इसका क्या संबंध होता है? कैसे शब्द होते हैं? जैसा वैसा, जो वो, ठीक है। अब आता है निजवाचक। निजवाचक का हमेशा से ये मतलब समझना सब लोग, जो जो जहां पर है अपने लिए जो प्रयोग किया जाए, ठीक है, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या हम लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं? बताइए। मैम स्वयं, अपने आप। हाँ, हमने खुद से खाना खाया ऐसे बोलते हैं ना। हमने अपना कार्य स्वयं किया। ठीक, ऐसे कुछ शब्द होते हैं ना। हम अपने आप से कार्य को कर लेंगे, हम अपने आप से नहा लेंगे। यहाँ पर जो अपने लिए प्रयोग किया जाए, आप लोग अपने लिए करोगे, हम अपने लिए करेंगे, ऐसे शब्दों को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? जैसे स्वयं, अपने और आप, खुद। ठीक, ऐसे शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये बताइए किन बच्चों को बात समझ में आ गई और जिनको नहीं समझ में आई वो भी बताएं। मेरे को समझ में आ गया। यस मैम, आ गया। कोई ऐसा पॉइंट, मतलब जो 6 भेद होते हैं उसमें से ऐसी कोई चीज जो ना किसी को समझ में आई हो? हाँ बोलो। 5 वाला समझ नहीं आया। 5 वाला। कौन वाला? संबंधवाचक। यस मैम। 5th वाला। देखो बेटा, संबंध का क्या मतलब होता है? संबंध का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है, रिलेटिव, या ये कह सकते जो हमारे आपसी संबंध जो होते हैं, ठीक है। आपसी संबंध हमें क्या होते हैं? जो हमारे रिश्ते को जोड़कर बनाए रखते हैं। हमारे माता पिता के बीच हमारा संबंध है कि नहीं? हमारा भाई बहन के साथ संबंध है कि नहीं? हम क्या है? हम भाई बहन क्या है? एक हम, मेरा भाई क्या कहलाएंगे? भाई बहन कहलाएंगे। इनके बीच संबंध क्या, किस चीज का हुआ? भाई बहन का। हमारे मम्मी पापा के बीच संबंध क्या हो जाएगा? पिता और पुत्री का, ठीक है। पिता पुत्र का होता है, दादा दादी का होता है, नाना नानी, ये संबंध है कि नहीं? ठीक, तो ये संबंध क्या करता है? आपस में जोड़ता है कि नहीं? अगर हमारे संबंध को ना जोड़ा जाए, क्या हम आगे की पीढ़ी बढ़ेगी? क्या हमारे बीच कोई संबंध बन पाएगा? नहीं। उसी तरह शब्दों में होता है,
जो शब्द एक दूसरे को जोड़ कर रखे, ठीक है। जैसे अगर हम ये बोले होते, अगर तुम परिश्रम करते तो जरूर सफल होते, यहाँ पर क्या है, संबंध है कि नहीं। तुम तब सफल होगे जब तुम परिश्रम करोगे, ये संबंध हुआ कि नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहा जाता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे संबंध किस चीज का है कि आप जैसा दूसरों के लिए करोगे वैसा तुम पाओगे भी, कहा जाता है कि नहीं। Yes, ma'am. तो अब समझ में आया आरव आनंद। Yes, ma'am. यहाँ पे संबंध मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड हो या जोड़ा जाए। आंचल कुमारी सही से बैठिए बेटा। तो संबंध में आ गया बेटा। Yes, ma'am. कोई दिक्कत किसी को। No, ma'am. No, ma'am. ये राज, सांभवी, अब्दुल, अवनीश, अर्पित, अदिति। Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है। No, ma'am. ठीक, चलिए एक बार सब अपने से पढ़ लीजिएगा। पुरुषवाचक में जो हम अपने लिए, सुन लो, पुरुषवाचक में जो हम अपने लिए, दूसरों के लिए और किसी तीसरे के लिए करते हैं, ठीक है। हम, तुम और वे, ये क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक। निश्चय मतलब जिस चीजों के बारे में निश्चित रूप से हमें पता हो। अनिश्चयवाचक मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न किया जाए। संबंध एक दूसरे के बीच जो संबंध होता है। और निजवाचक जो हम अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो आपका ये पेज नंबर 29 पे ब्लॉग बनाए, जैसे दिख रहा है। Yes, ma'am. मैंने फिल किया है। नहीं, ब्लॉग बनाए बेटा, ब्लॉग। यहाँ भी जानिए लिखा है ना। तो ये आप अपने से पढ़िएगा, ठीक है। ये आप अपने से पढ़ोगे। क्या बताया गया है कि मत बात करें कि संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। हम लोग एक वचन बहुवचन पढ़ कर आ रहे हैं ना, लड़का का लड़के, कितने का कितनियां, ठीक है। इसी तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होता है। मैं मतलब एक अकेले के लिए और हम का प्रयोग करके मतलब सब के लिए, ठीक। फिर उसके बाद है तुम और आप। तुम मतलब एक व्यक्ति के लिए और आप मतलब सभी लोग के लिए। तो ये होता है एक वचन बहुवचन वाले सर्वनाम शब्द। फिर बातचीत के समय बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जिससे बात की जाती है उसके लिए तुम, तुम्हारा आदि का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसके लिए वह, वो, उसका। इतनी चीज क्लियर हो गई सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस चैप्टर को आप एक बार फिर से पढ़ोगे, ठीक है। काम होमवर्क क्या है? होमवर्क में आपको है, ये दिख रहा है आपको, ये Yes, लास्ट ma'am. लाइन, लास्ट लाइन दिख रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसको लिखिएगा। और सर्वनाम के भेद, ठीक, क्लियर हुआ। थैंक यू क्लास। बाय बाय बच्चों। बाय मैम। एक्सरसाइज हम Thank नेक्स्ट you. क्लास में कराएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। Okay, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am.